नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक के 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरा अध्याय बस की यात्रा पढ़ेंगे। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। वे अपनी बस में अपने मित्रों के साथ की यात्रा का वृतांत लिख रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय को आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। आप उसको अतिरिक्त रुचि से पढ़ेंगे। ये एक रुचिकर अध्याय है, इसे आप स्वयं पढ़ें। फिर भी मैं इसकी थोड़ी समरी आपको बता देती हूँ कि बस यात्रा लेखक हरिशंकर परसाई और उसके 5 मित्र घूमने जाने का निश्चय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 2 घंटे बाद मिली। मतलब पन्ना एक स्टेशन है, गांव है, जहां से वो सतना जा रहे थे। वहां से सतना तक की दूरी किस बस द्वारा उन्होंने तय की और किस प्रकार वे उस खंजर हो रही बस में बैठकर सफ़र किया, रास्ते में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सभी इस चैप्टर के अंतर्गत है। लेखक को अपने 4 मित्रों के साथ शाम 4 बजे बस से पन्ना पहुंचना था। पन्ना में उन्हें इसी कंपनी की गाड़ी मिलती जो उन्हें सतना पहुंचा देती। यह गाड़ी पन्ना से 1 घंटे बाद मिलती थी। गाड़ी से उनको जबलपुर जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी। ये लोग सुबह घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि इन मित्रों में से 2 को सवेरे काम पर जाना था। सुबह पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता है। लेखक ने लोगों से पूछा कि क्या रास्ते में डाकुओं के हमले का भय था। लोगों ने व्यंग करते हुए कहा कि बस एक डाकिन के समान थी, अर्थात स्वयं बस ही खराब थी। बस कहीं भी रास्ते में रुक जाती, संकट में फंस जाती थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत ही बूढ़ी, अर्थात पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव का निशान लगे हुए थे, अर्थात वो घिसी पिटी सी थी। उसमें ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि ये बहुत चल चुकी है। उसके खंजर हालात ऐसे लग रहे थे जैसे ये पूरा रास्ता तय नहीं करवा सकेगी। इसी तरह से डरते डराते लेखक उस बस में बैठ गए और बस की हालत ऐसी थी कि थोड़ी दूर पर चलने के बाद कभी उसके टायर पंचर हो गए, तो कभी सीट पर बैठे हुए इंजन इस तरह से चल रहा था मानो वे स्वयं उनकी सीट के नीचे ही इंजन हो, अर्थात पूरी बस में ही इंजन हो। कभी कभी ऐसा लगता जैसे सीट उनके ऊपर आ गई हो और वे सीट के नीचे। ऐसा अनुभव लेखक ने इसमें लिख करके बताया है। लेखक को अपने उसके मित्र की बस की हालत देखकर उससे यात्रा करने में हिचकने लगे। तब उनसे एक डॉक्टर मित्र ने मजाक किया कि बस को यात्रा कराने का बहुत अनुभव है, इसलिए उस पर नई बसों से अधिक विश्वास किया जा सकता है। वह तो एक बूढ़ी दादी की तरह उन्हें अपनी गोद में प्यार से ले लेगी। आखिरकार लेखक ने उसके साथी बस में बैठ गए और उनको छोड़ने आए लोग उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे मानो अंतिम विदा कर रहे हों, क्योंकि वो बस की हालत इस तरह की थी जैसे कि वो शायद ही उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी और अंत में शायद हम उन लेखक और उनके मित्रों से कभी मिल सकेंगे। इस प्रकार की यात्रा का वृतांत देख करके एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके उसकी बगल में रखा एक नली डालकर इंजन में भेजने लगा। कभी बस रुक जाती, उसके पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर 15-20 मील चली कि किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग टूट गया और प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। बीच बीच रास्तों में उबड़ खाबड़ रास्ते थे और हर पेड़ एक दुश्मन के समान लग रहा था, क्योंकि वो बस इस तरह से लहराते हुए चल रही थी कि सारे पेड़ खिड़कियों के कांच ही नहीं थे। 1-2 कांच बचे थे, वो भी टूटे हुए
जो उनसे डर लग रहा था कि वो शायद और भी टूट करके हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। और पेड़ों की शाख, जब बस चल रही थी रास्ते से, तो पेड़ों की शाख बस के अंदर तक झांक रही थी। उनसे बार बार टक्कर खाने का या लग जाने का भय लग रहा था। जब बस दोबारा रुकी, जब बस के ड्राइवर द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए जाने पर भी बस नहीं चली, तो हिस्सेदार ने इंजन को खोला और उसमें कुछ ठीक किया। बस चलने लगी, लेकिन उसकी चाल बहुत ही कम हो गई। धीरे धीरे बस की बत्तियां भी मंद होने लगी। अब बस ऐसी लग रही थी मानो वह धुंधली चांदनी में रास्ता टटोलती हुई चल रही हो। इस तरह से एक पुलिया के ऊपर पहुंची कि टायर फिर से बैठ गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई। यदि स्पीड ज़्यादा होती तो लुढ़क कर नाले में गिर जाती। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, एक आदमी के साहस और बलिदान की भावना का उपयोग नहीं हो रहा होगा। अर्थात लेखक को ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार इस बस को चलाने वाले, बस के जो कंपनी की बस है उसके ड्राइवर इत्यादि और हम सारे जो बस में सफ़र कर रहे हैं, वो एक वीर सैनिक से कम नहीं है, क्योंकि वे ही इतने साहस और हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। हम भी उसी साहस और हिम्मत से इस बस में बैठे अंतिम अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या है, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने, मतलब बस की हालत इस प्रकार की थी और उसकी चाल ऐसी थी कि लेखक ने अब जहां अपने गंतव्य के में स्थान को पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, वहाँ ही नहीं, उन्होंने यह तय कर लिया कि शायद ही हम कहीं भी पहुंच सकेंगे। यह थी लेखक की बस यात्रा का वृतांत जो हमने पढ़ा है। बच्चों, इसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।